Bismillahirrahmanirrahim. I am Aisha as an English writer from तकलीक पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करने के लिए और उसकी एडमिशन टेस्ट की स्टूडेंट्स को फुली और कम्प्रीहेंसिव प्रेपरेशन करवाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने उनके लिए कुछ टेस्ट सीरीज़ जो है वो रेडी की थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं कि हमारे टेस्ट सीरीज़ में से पेपर आया है। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्लास 2 में आप देखिए, ये क्लास 2 के मैं टेस्ट आपको शो करवा रही हूँ। आपको मैं टेस्ट नंबर भी बताऊँगी एग्जैक्टली और क्वेश्चन भी बताऊँगी जो कि जिससे रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो आपको हमारी ये टेस्ट में जो कंडक्टेड टेस्ट जो है, जो टेस्ट कंडक्ट हुआ है उसके अंदर वो आए हैं। ये यहाँ पे ये टेस्ट नंबर 1 है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका MCQs नंबर 2, कंप्लीट द वर्ड मीन्स मिसिंग लेटर। तो सो द मिसिंग लेटर आर गिवन इन द पेपर which has been conducted. Similarly, you can see that action word, identify the action word, MCQs नंबर 3। इसमें हम स्टूडेंट्स को एक्शन वर्ड्स के बारे में भी हमने इसको स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया है और जो कि पेपर में क्वेश्चन आया है। इसी तरह से इसी टेस्ट के अंदर नाउन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है पिक्चर्स के साथ स्टूडेंट्स की वेल प्रेपरेशन के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें हैं स्टूडेंट्स को दी गई हैं ताकि वो नाउन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स ने नाउन को जो है वो प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है। उसी से नीचे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज़ एम आर। ये वाला क्वेश्चन प्रॉपरली बहुत ही अंडरस्टैंडेबल स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि हमारे डाटा बैंक में इन सब से रिलेटेड डिटेल भी बताई गई है ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी कर सकें, और ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है। अब इसी पेपर के अंदर आगे मैं शो करवाती हूँ आपको, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड्स आर गिवन टू यू, ठीक है, और आपने इसको अरेंज करना था और ये भी पेपर में क्वेश्चन आया है। इसी तरह से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ दैट कि हमारे ही टेस्ट सीरीज़ में जो भी हमने टेस्ट सीरीज़ बनाई है, इसमें लास्ट में जो क्वेश्चन है वो क्रिएटिव राइटिंग का, सेंटेंस मेकिंग का दिया गया है। और इसी तरह से जो स्कूल में कंडक्ट हुआ है पेपर, उसमें सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमने अपने हर टेस्ट के आखिर में ये सेंटेंस दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, गार्डन हैप्पी टॉय, मीन्स स्टूडेंट्स को रेडी किया गया है कि किस तरह से उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जो हैं वो भी इन्हेंस करनी है और उनको किस तरह से उन्होंने तैयारी करनी है। इसी तरह से आप हमारा ये सिर्फ एक टेस्ट का था। अब मैं नेक्स्ट टेस्ट में बताती हूँ आपको, टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 का MCQs नंबर 1, ठीक है, इसी नाउन से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द नाउन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ना है, तो नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया है। इसी तरह से लाइकवाइज यू कैन सी MCQs नंबर 3, डायग्राफ, कंप्लीट द डायग्राफ। डायग्राफ का कॉन्स्टेंट डायग्राफ का क्वेश्चन भी पेपर में आया है एंड स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी। इसी तरह से आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड। MCQs नंबर 4, स्टूडेंट को पिक्चर के साथ एक्शन वर्ड समझाया गया है और ये भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया है। इन द सेम वे इसी टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द 3 लेटर वर्ड्स, मीन्स 1 syllable वर्ड्स भी, दीज आर आल्सो कॉल्ड 1 syllable वर्ड्स, ठीक है। तो ये जितना भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, इससे रिलेटेड डिटेल हमारे डाटा बैंक में भी मौजूद है जो कि मैं अभी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसी से नीचे फिर दोबारा एक्शन वर्ड का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्शन वर्ड के स्टूडेंट्स को एक्शन वर्ड पिक्चर्स के साथ समझाए गए हैं और ये भी पेपर में क्वेश्चन आया है। लाइकवाइज आप देख सकते हैं इसी टेस्ट में अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी जो है क्वेश्चन पेपर में आया है और इसी ही पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग इज़ एम एंड आर। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया है। और उसी से ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 है, मेक सेंटेंस। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे टेस्ट के हर लास्ट में हमने स्टूडेंट्स को क्रिएटिव राइटिंग की इन्हेंस करने के लिए, क्रिएटिव राइटिंग के लिए रेडी करने के लिए, उनकी प्रॉपर और बेटर प्रेपरेशन के लिए हमने लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं जिसमें सेंटेंस मेकिंग इंक्लूड किया गया है और ये पेपर में आया है और हमारे हर टेस्ट में ये मौजूद है। इसी तरह से आप देख लें, सिमिलरली यू कैन सी
इट्स टेस्ट नंबर 3। टेस्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं सबसे पहले ये सेकंड पेज पे, इस टेस्ट का जो सेकंड पेज है उसमें देखिए MCQs नंबर 5। MCQs नंबर 5 इज़ रिलेटेड अकॉर्डिंग टू द एक्शन वर्ड्स। ठीक है, स्टूडेंट एक्शन वर्ड का क्वेश्चन आया है। उसी से नीचे आप क्वेश्चन नंबर 4 वन सिलेबल वर्ड, इट इज़ वेरी क्लियरली मैंशनड इन द पेपर दैट इज़ कंडक्टेड इन द टेस्ट के वन सिलेबल वर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में आया है। उसी से नीचे दोबारा स्टूडेंट को पहले MCQs की फॉर्म में बच्चों को दिया गया था, अब उनको उसे जो है वो एप्लीकेशन क्वेश्चन की तौर पे एज एन एप्लीकेशन क्वेश्चन कि उनको अटेम्प्ट करने के लिए दिया गया है ताकि वो स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव टाइप में भी उसको अच्छे से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स। ये भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया है। अब इसी पेपर के टेस्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि आप देख रहे हैं ये तस्वीरें बनी हुई हैं, हमने स्टूडेंट्स को पिक्चर्स शो की डैट दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द नाउन, और नाउन से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया है। और इसमें स्पेशली ये जो सर्कल की जा रही है तस्वीर, ये तस्वीर भी स्टूडेंट्स को पेपर में दी गई है। स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ दिस एज दे हैव प्रिपेयर्ड द सीरीज ऑफ तकलीक पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, ये भी पेपर में आया है। सेंटेंस मेकिंग, ये भी पेपर में आया है। हर सेंटेंस जो है वो हर टेस्ट के लास्ट में स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए हैं जिसके वो सेंटेंस बनाएंगे। टेस्ट नंबर 4 में पहला MCQs आप देखें, ये हमारा डायग्राफ से रिलेटेड है और ये भी पेपर में आया है। एक्शन वर्ड्स MCQs नंबर 3, एक्शन वर्ड्स आर देयर। स्टूडेंट्स को एक्शन वर्ड की प्रेपरेशन के लिए ये MCQs में भी दिया गया है हर पेपर में, और ये उनको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी दिया गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं MCQs नंबर 4 वन सिलेबल वर्ड्स, ये भी बच्चों को पेपर में आया है। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट 3 लेटर वर्ड्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड द वन सिलेबल वर्ड्स। ठीक है, ये एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड द नाउन। ये क्वेश्चन नाउन से रिलेटेड भी है और वन सिलेबल वर्ड से भी रिलेटेड है। ठीक है, ये भी पेपर में आया है। उसी से नीचे क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द पिक्चर एंड राइट एन नेमिंग वर्ड एंड एक्शन वर्ड। नेमिंग वर्ड का भी क्वेश्चन पेपर में आया है और एक्शन वर्ड का भी क्वेश्चन पेपर में आया है। इसी टेस्ट का आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग इज, एम एंड आर। ये वाला भी क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट्स को आया है। इसी टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 12, मेक सेंटेंसेस ऑफ द गिवन वर्ड्स। स्पेसिफिक वर्ड्स, a lot of specific words are given at the end of the each paper for the well preparation of the students. You can see it. So class 3 students are also very excited that most of the paper is appeared from our series. As let me show you, it's class 3 test number 1, see MCQs number 2। MCQs नंबर 2 पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट द डायग्राफ CH साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया है और स्टूडेंट्स ने इसको अच्छे से अटेम्प्ट भी किया है एंड दे आर वेरी हैप्पी। अ क्वेश्चन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स in all test and it is also included in the test. As you can see that MCQs नंबर 5, ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसमें रेगुलर और इरेगुलर नाउन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और ये भी पेपर में आया है। इसी तरह से इसी ही टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। अ क्वेश्चन हैज़ बीन एडेड रिगार्डिंग वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। वोवल्स और कॉन्सोनेंट साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी आया है पेपर में। और इसी टेस्ट का जो है क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल से रिलेटेड जो है स्टूडेंट्स को प्रॉपर बेटर प्रेपरेशन के लिए डाटा भी जो है प्रॉपर हमारे डाटा बैंक में इंक्लूड है। हमारे डाटा बैंक में प्रॉपर प्रेपरेशन के लिए डाटा भी इंक्लूड है। इसके अलावा हमारे हर टेस्ट में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इंक्लूड किया गया है और ये पेपर में भी आया है। सिमिलरली यू कैन सी इट्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं जेंडर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में आया है और स्पेशली ये जो वर्ड है
आंट का वर्ड एंड प्रिंसेस, ठीक है, प्रिंसेस का वर्ड जो है वो हमारे डाटा बैंक में मौजूद है और ये भी स्पेशली जो है वर्ड्स पेपर में आए हैं। इसी टेस्ट का आप देख सकते हैं लास्ट में क्रिएटिव राइटिंग के तौर पर स्टूडेंट्स को जो है वो एक सवाल दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट को क्रिएटिव राइटिंग के तौर पर, ताकि उनकी क्रिएटिव राइटिंग को बेहतर किया जा सके और उसको बेहतर करने के लिए उनको डाटा बैंक में भी प्रॉपर सेंटेंसेस दिए गए हैं और क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में आया है। सिमिलरली यू कैन सी इट्स टेस्ट नंबर 2। लेट मी शो यू टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 का MCQs नंबर 3। MCQs नंबर 3 आप देख सकते हैं इट इज़ रिलेटेड टू द जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आया है। इसी तरह से नीचे ही MCQs नंबर 5 में आप देख सकते हैं आर्टिकल से रिलेटेड जो है वो पेपर में क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स को। इसी टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स, ठीक है, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी पेपर में आया है। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 6 आर्टिकल का जो है वो भी क्वेश्चन जो है पेपर में आया है। इन द सेम वे रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स ये भी पेपर में आए हैं, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है। और इसी टेस्ट का जो है डायग्राफ इट्स क्वेश्चन नंबर 10। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 10 डायग्राफ से रिलेटेड CH साउंड जो हम, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अपने टेस्ट में हम स्टूडेंट्स को ये सिखा चुके हैं और CH साउंड ही इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं और स्पेशल CH साउंड ही पेपर में आई है। लेट मी शो यू द नेक्स्ट टेस्ट। इट्स टेस्ट नंबर 3। टेस्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं MCQs नंबर 2 ये भी पेपर में आया है, ये सवाल भी पेपर में आया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में आया है। और इसी टेस्ट का टेस्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में आया है। लाइकवाइज यू कैन आल्सो सी क्वेश्चन नंबर 9 फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया है और ये सब डाटा जो है हमारे डाटा बैंक में भी इंक्लूड है। सिमिलरली लेट मी शो यू नेक्स्ट टेस्ट इज़ टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4 में भी आप देख सकते हैं यू कैन सी MCQs नंबर 3। MCQs number 3 is related to the regular and irregular nouns, or this is also included in the test which has been conducted recently. इसी तरह से आप देख सकते हैं MCQs number 5. The most important thing is that it is CS sound and CS sound has been included in the paper that has been taken from the Nawaz Sharif School of Eminence. Okay. Likewise, क्वेश्चन नंबर 7 आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन में पेपर में आया है। हमारी सीरीज़ में इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड हर क्वेश्चन जो है हर टेस्ट में मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी शो यू डाटा बैंक विच हैज़ बीन डिज़ाइंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स फॉर देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेपरेशन। सो यू कैन सी इट्स टॉपिक नंबर 1 डायग्राफ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी स्टूडेंट्स को उनको सिखाने के लिए कि डायग्राफ्स क्या होते हैं ताकि वो अच्छे से रेडी कर सकें टेस्ट की, हमने उसको स्पेशली अपने टेस्ट में डाटा बैंक में इंक्लूड किया। इसी तरह से आप देख सकते हैं इट्स टॉपिक नंबर 6 वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन प्रॉपर तौर पर स्टूडेंट्स को समझाया गया है ताकि स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर हो सके कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। सिमिलरली यू कैन सी इट्स टॉपिक नंबर 7 regular and irregular nouns. It is related to the regular and irregular nouns, and the question related to the regular and irregular noun is also included in the recently conducted test. Likewise come on the topic number 9, it's article से related भी जो है वो question paper में आया है, and in every paper a question has been added regarding the articles. हमारे डाटा बैंक में सबसे लास्ट में द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू कैन सी ऑन द टॉपिक नंबर 14 फॉर द वेल प्रेपरेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स
a question has been introduced to them regarding sentence making, ठीक है, सेंटेंस मेकिंग से रिलेटेड जो उनको क्वेश्चन रेडी करने के लिए दिया गया है ताकि क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड attempt it as well. As you know, students feel difficulty in grammar. So, to enhance their grammar skills, a series has been designed to help class 8 students for their effective learning. Let me show you class 8 admission practice tests. You can see it's test number 1. It's test number 1. You can see MCQs number 1. It is related to the articles. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी पेपर में आया है। इसी टेस्ट नंबर 1 का MCQs नंबर 5 आप देख सकते हैं, ये टेंसेस से रिलेटेड है और टेंसेस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है और ऑब्जेक्टिव में हमारे हर टेस्ट में मौजूद है और ये भी पेपर में आया है। इसी टेस्ट में MCQs नंबर 10 MCQ कंप्लीट द प्रोवर्ब विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स को प्रोवर्ब सिखाए गए हैं और ये डाटा हमारे डाटा बैंक में भी इंक्लूड है। इसी से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज स्टूडेंट्स को दिया गया है दैट दे आर गोइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इट इफेक्टिवली। फर्स्टली स्टूडेंट्स आर गोइंग टू रीड द पैसेज एंड दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट द MCQs और ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी पेपर में आया है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का जो सवाल है आप देख सकते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द MCQs नंबर 11 एंड 12। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में आया है। इसी टेस्ट का लास्ट में आप क्वेश्चन देख सकते हैं सेक्शन नंबर 3 डायलॉग राइटिंग। स्टूडेंट्स को पेपर में डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन आया है और हमने अपने स्टूडेंट्स को हर टेस्ट के अंदर लास्ट क्वेश्चन में सेक्शन नंबर 3 में स्पेशल एक क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें क्रिएटिव राइटिंग स्किल को सीखेंगे, जिसमें स्टोरी राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, डायलॉग राइटिंग है और ऐसे राइटिंग है। सिमिलरली यू कैन सी टेस्ट नंबर 2 सी MCQs नंबर 5 कंप्लीट द प्रोवर्ब का क्वेश्चन जो है वो भी पेपर में आया है। इसी टेस्ट का MCQs नंबर 7 देखिए, इट इज़ रिलेटेड टू द टेंस का सवाल भी पेपर में आया है और इसी से रिलेटेड नीचे आप देखिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बच्चों को दिया गया है उनकी बेटर प्रिपरेशन के लिए और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में दिया गया है। इसी टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर 3 आप देखें, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने स्टूडेंट्स की क्रिएटिव राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए और बेहतरीन करने के लिए उनकी वेल प्रिपरेशन के लिए सेक्शन 3 में स्टूडेंट्स को क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के जो है कुछ टॉपिक्स दिए हैं जिसमें वो एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग वगैरह सीखेंगे। तो ये भी यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ। नाउ कम ऑन टेस्ट, इट्स टेस्ट नंबर 3। यू कैन सी MCQs नंबर 3। इट इज़ रिलेटेड टू द टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ये पेपर में आया है स्टूडेंट्स को। इसी टेस्ट का जो है आप देख सकते हैं MCQs नंबर 10 के नीचे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में आया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू कैन सी सेक्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 C पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल। ये देखिए ये भी पेपर में स्पेशल आया है आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन और स्टूडेंट्स को आर्टिकल प्रॉपर हमारे डाटा बैंक में सिखाए भी गए हैं। कम ऑन द लास्ट टेस्ट नंबर 5। टेस्ट नंबर 5 का MCQs नंबर 1 देखें, ये टेंस से रिलेटेड है और हमारे डाटा बैंक में स्टूडेंट्स को प्रॉपरली हर एक टेंस सिखाया गया है जो कि सिलेबस से रिलेटेड हर एक टेंस स्टूडेंट्स को सिखाया गया है। इसी टेस्ट में भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी इंक्लूड है और प्रोवर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोवर्ब का क्वेश्चन जो है पेपर में आया है और ये यहाँ पे हमारे टेस्ट में C पार्ट सेक्शन 2 पार्ट C में प्रोवर्ब का क्वेश्चन इंक्लूड है। स्टूडेंट्स आर गोइंग टू आइडेंटिफाई बिटवीन द प्रोवर्ब एंड ईडियम्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी सीरीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रही। स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी कि उनका हमारी सीरीज़ में से जो है वो पेपर आया है। सो वी विश यू अ ब्राइट फ्यूचर, may you achieve great success, stay confident and always make our teachers and parents proud. God bless you. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं तख्लीक पब्लिकेशन ने नवाज़ शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के एडमिशन टेस्ट मुतारिफ़ करवाए। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमारे बनाए गए प्रैक्टिस टेस्ट बच्चों के लिए मशाल राह साबित हुए
और मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारे बनाए गए टेस्टों में ये सवालात आए। अजीज़ तलबा, मैं अब आपको अपने बनाए गए प्रैक्टिस टेस्टों के क्लास 2 के क्वेश्चन बताऊंगी जो हमारे बनाए गए पेपर्स में से तलबा के इम्तिहान में आए हैं। सबसे पहले टेस्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाएं। अल्फाज से मीठे, तारे, सेब। और टेस्ट नंबर 4 में वाहिद जमा आए तलबा के, ये जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने निशान लगा रखा है। इसके अलावा अज़ीज़ तलबा, हमारे बनाए गए डेटा बैंक में से वाहिद जमा में फ़र्क करना, ये सवाल था। और इसम की पहचान, तलबा को इसम की पहचान का कॉन्सेप्ट दिया गया था ताकि तलबा अच्छे तरीके से इस एक्टिविटी को कर सकें। इसके अलावा तलबा, हमने आप लोगों की आसानी के लिए बच्चों को हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें दी थी। अल्फाज तब्दील करना, हमआवाज़ अल्फाज बनाना, तस्वीर देखकर उसके ऊपर 5 से 6 लाइनें लिखना, ये चीज़ें तलबा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई और उन्हें अपना इम्तिहान हल करने में आसानी रही। अज़ीज़ तलबा, मैं आपको क्लास 3 के एडमिशन टेस्ट में आने वाले सवाल दिखाऊंगी जो तलबा ने हमें बताए। और तलबा हमारे प्रैक्टिस टेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा मुतमईन महसूस हुए। उन्होंने बहुत अच्छे से अपना टेस्ट अटैम्प्ट किया। सबसे पहले टेस्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए जुमलों में ख़त्मा और सख्ता लगाकर जुमले दोबारा लिखें। ये सवाल दिया गया बच्चों को। उसके अलावा हमारे टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 5, क्वेश्चन नंबर 6, हरूफ जार की मदद से खाली जगह पुर करें। मछलियाँ तालाब डैश तैर रही हैं, गुलहरी घास डैश बैठी है, लड़का दरख्त के डैश है, बत्तख के बच्चे अपनी माँ के डैश आ रहे हैं। इसमें हरफ जार लगाकर जुमले मुकम्मल करने थे। इसके अलावा हमारे दिए गए डेटा बैंक में हमने बच्चों की आसानी के लिए और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की थी, जैसा कि आउटलाइन थी हमारे सब्जेक्ट की, सवाल जवाब पूछे गए थे, दिए गए जुमलों को सवालिया जुमलों में बदलें। तो बच्चे कराची जा रहे हैं, तो इस जुमले को सवालिया जुमले में बदला गया या इसकी निशानदेही की गई। तलबा, हमने ये प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों की आसानी के लिए और बेहतरीन कामयाबी के लिए बनाए। हम उम्मीद करते हैं ये टेस्ट आपके लिए बहुत कारगर साबित हुए होंगे और आपको कामयाबी से हमकिनार करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आप नेक्स्ट टाइम भी हमारे तख्लीक पब्लिकेशन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट बहुत ज़्यादा मेहनत और तवज्जो से बनाए जाते हैं बच्चों की ज़हनी काबिलियत को मद्देनज़र रखते हुए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हेयर ज़िशान अली फ्राम तख्लीक पब्लिकेशंस। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस ने एडमिशन टेस्ट मुतारफ़ करवाया। उसकी तैयारी के लिए तख्लीक पब्लिकेशन ने एडमिशन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ मुतारफ़ करवाई। आइए जायज़ा लेते हैं जो क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज़ में से आए हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 3 टेस्ट 1 MCQs नंबर 4, द सिंबल ऑफ किलोग्राम इज़, किलोग्राम की अलामत है। ऑप्शन ए जी, ऑप्शन बी ml, ऑप्शन सी m, ऑप्शन डी kg। टेस्ट 2 है, उसमें से क्वेश्चन 4 है, द हाइट ऑफ अ ट्री इज़ मेजर्ड इन, दरख्त की ऊंचाई डैश में मापते हैं। मिलीलीटर्स, लीटर, किलोग्राम, मीटर्स। इसी तरह स्टूडेंट्स क्लास 4 के डाटा बैंक में से भी क्वेश्चन आया हुआ है। पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा जुज़ 9 kg 763 g -7 kg 250 g। अस्सलाम वालेकुम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अली रज़ा। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस की। तो बच्चों, नवाज़ शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस ने बच्चों के एडमिशन के लिए एक एडमिशन टेस्ट रखा है। जो बच्चा भी इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस टेस्ट को पास करे। टेस्ट के लिए उन्होंने एक सिलेबस जारी किया है। उसी सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए तख्लीक पब्लिकेशन ने एक सीरीज़ तैयार की है जिसमें 5 टेस्ट हैं और डाटा बैंक दिया गया है, जो कि बच्चों की तैयारी के लिए नहायत ही मुफीद है। तो बच्चों, जिसमें टॉपिक की हर चीज़ को कवर किया गया है। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो अभी रिसेंटली एडमिशन टेस्ट हुआ है, उसमें 80% जो पेपर है वाकफियत आमा का, वो इस सीरीज़ में से आया हुआ है, जो कि मैं अभी उसके सवाल आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्लास 3 है। वाकफियत आमा की बात करेंगे तो सबसे पहले एक सवाल 8 नंबर का उन्होंने पूछा है। 8 नंबर के सवाल में उन्होंने पौधों के हिस्सों के नाम पूछे हैं, जो कि हमारे डाटा बैंक में मौजूद है। डाटा बैंक में देखें, हमारे पास उर्दू साइड पे पेज नंबर 7 पे इसमें हमारे पास पौधे के मुख्तलिफ हिस्से और अफ़ाल दिए गए हैं, जो कि 8 नंबर का पूछा है। उसने सिर्फ इसके हिस्से पूछे हुए हैं। तो इसी तरीके से 1 नंबर का सवाल ये पूछा हुआ है कि पौधे का कौन सा हिस्सा फल में तब्दील होता है। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है, देखें, फूल है वो पौधे का फल और बीज बनाता है। तो यहाँ पे बात करें इस सवाल को, तो यहाँ पे बच्चों देखें 9 नंबर का पेपर जो है ये इसमें से है। अब देखें, इसी को हम अपने पेपर में भी देखते हैं। तो पेपर में हमारे पास टेस्ट 1 में बात करें वाकफियत आमा के, तो सेक्शन 2 का सवाल नंबर 5 है, पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखें। ये सवाल 8 नंबर का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। डाटा बैंक में भी है और टेस्ट में भी मौजूद है। उसके बाद हमारे पास इसी तरीके से ये बच्चों ये सवाल हमारे टेस्ट 3 में भी देखें। सेक्शन 1 का बे पार्ट है जिसमें कॉलम को मिलाना है। देखें, एक तरफ पौधों के हिस्सों के नाम हैं और एक तरफ उनकी तस्वीरें दी गई हैं जो कि बच्चे ने मैच करनी है। तो इस तरीके से देखें, 8 नंबर का ये सवाल है और एक सवाल मैं आपको साथ ही डाटा बैंक में दिखा चुका हूँ जो हमारे पास, जिसमें मैंने ये बोला था कि पौधे का कौन सा हिस्सा फल में तब्दील होता है। तो ये भी मैं सवाल आपको डाटा बैंक में दिखा चुका हूँ। ये 9 नंबर हो गए। उसके बाद 1 नंबर का ये है हमारे पास, हाथी डैश का जानवर है। तो यहाँ पे 1 नंबर का सवाल ये हमारे पास आया हुआ है टेस्ट 3 के ही सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 में देखें जो 1 हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स है, उसका पहला सवाल 1 नंबर का ये आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 नंबर टोटल हो गए। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास टेस्ट 2 है जिसका सवाल नंबर है सेक्शन 2 का सवाल नंबर 3, रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है। तो 1 नंबर का ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे पास 11 नंबर का पेपर था वो इसी में से था। तो ये 80% से भी ज़्यादा बन रहा है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे क्लास 5 जनरल साइंस की। इसमें भी हमारा जो पेपर है वो 76% जो है वो जनरल साइंस का इसमें से आया हुआ है। तो चले मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें कहाँ कहाँ मौजूद हैं सवाल। सबसे पहले हम बात करें तो बच्चों ये हमारे पास जनरल साइंस का डाटा बैंक जो है वो पेज नंबर 25 से शुरू हो रहा है। तो पेज नंबर 25 में क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों और जानवरों की एक जैसी खसूसियात क्या है। ये सवाल जो है 2 नंबर का पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें पेज नंबर 27 है, चैप्टर नंबर 2 इकोसिस्टम। इसमें सवाल नंबर 1 है जिसमें बायोटिक कंपोनेंट जो है वो 3 नंबर का पूछा गया है। मिसाल के साथ यहाँ पे हमारे पास दिया गया है। ये हमारे पास हो गए 3 और 2 5 नंबर। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास एक MCQs पूछा गया है
एक नंबर का हमारे पास पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 डाटा बैंक, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15, एन एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर इज़। ये सवाल भी हमारे पास ओमनीवोर की मिसाल जो है वो पूछी गई है एक नंबर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। उसके बाद हम इसी पेज पे डाटा बैंक के पेज नंबर 29 पे चैप्टर नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, कंटीजियस डिजीज़। तो इसकी ये एग्जाम्पल जो है यहाँ से एग्जाम्पल एक नंबर की पूछी गई है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल इसकी दी गई है, ये टीबी वाली मिसाल पूछी हुई है। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास डाटा बैंक का पेज नंबर है 33, क्वेश्चन नंबर है 5, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के फ़ायदे क्या हैं। तो बच्चों ये भी हमारे पास 2 नंबर का सवाल पूछा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है पेज नंबर डाटा बैंक का 34, क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट प्लैनेट दैट रिवॉल्व क्लोजेस्ट टू द सन, सूरज के करीब तरीन घूमने वाला पहला सियारा है। तो ये जो है एमसीक्यूज में पूछा गया है। अब इन सवालों में से हम टेस्टों में भी देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास टेस्ट 4 में देखें हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन पूछा हुआ है, जो कि सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरीके से बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जो है वो सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरीके से हम बात करें तो टेस्ट 5 पे चलें तो यहाँ हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12 है, जो कि हमारे पास पेपर में पूछा गया है। इस तरीके से देखें हमारे पास 76% पेपर जो है वो इसी में से आया हुआ है। तो देखें बच्चों, ये थी हमारे पास जिसमें हमने देखा कि कितना पेपर जो है इस सीरीज़ में से आया हुआ है। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही मुफीद है। जो बच्चे आसानी से अपने टेस्ट को पास करना चाहते हैं वह तख्लीक पब्लिकेशन की इस सीरीज़ से तैयारी ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपको 100% कामयाबी मिलेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।